हेलो दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक विगत वर्षों के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित। नमस्कार दोस्तों, देसी टारगेट अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। मेरे जो है 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने पिछले 2 टॉपिक प्रस्तावना और विशेषताएं नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो आज के जो 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, या यूपीएससी और पीसीएस या आरओ या अदर स्टेट एग्जाम में जो इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो क्योंकि खास बात यह है इस वीडियो में जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ इस सरल भाषा में व्याख्या भी की गई है। और परीक्षा के लिए जो मैंने अभी पहले भी बताया कि इसमें जरूरी की पॉइंट्स भी हैं, अंत में एक क्विक रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न पहला क्या कहता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी परिसंघ, ऑप्शन सी प्रांतों का समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, राज्यों का संघ। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 1 साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है कि भारत के राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में राज्य समझौता करके जुड़े हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा देश अटूट है या टूट नहीं सकता है। ठीक है, और इस यही जो फेडरल है या यूनियन है, इसी से एक वाक्य एक है, कहते हैं कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, दो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर सही जो है वो है उत्तर सी, सांसद को। अगर कल को भारत में कोई नया इलाका जुड़ता है या जैसे सिक्किम जुड़ा, तो इसका उसका फैसला केवल संसद पार्लियामेंट ही कर सकती है। अनुच्छेद 2 संसद को ये ताकत देता है। इसमें राष्ट्रपति का साइन तो होता है, पर ताकत संसद के पास ही होती है, यानी कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संबंधित राज्य की विधानसभा को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय को, ऑप्शन डी राज्यपाल को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, यानी कि संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत अगर उत्तर प्रदेश का नाम बदलना हो या उत्तराखंड की तरह एक नया राज्य काटना हो या बनाना, तो ये काम भी संसद ही करेगी। इसके लिए राज्यों की परमिशन लेना मजबूरी नहीं, संसद अकेले ही ये फैसला ले सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। चलिए, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वह बी है, आंध्र प्रदेश 1953। आजादी के बाद बड़ी मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। तेलुगु बोलने वालों के लिए काफी आंदोलन हुआ और अंत में 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए 29 राज्य, 7 यूटी, ऑप्शन बी 28 राज्य, 8 यूटी, ऑप्शन सी 28 राज्य, 9 यूटी, ऑप्शन डी 27 राज्य, 8 यूटी। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बंटवारे और फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय मर्ज होने के बाद अब हमारे पास 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। इसे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखते रहना चाहिए कि समय समय कभी कभी जो है बदलाव होते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो है बदलाव दिखते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फजल अली।
जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ी तो सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया। इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इन्होंने ही सुझाव दिया कि राज्यों को बंटवारा कैसे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट में लिखें। चलिए देखते हैं 7 नंबर, सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 35वां संशोधन, ऑप्शन बी 36वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो 7 का सही आंसर जो है बी, यानी कि 36वां संशोधन 1975। ये सवाल एग्जाम में भी बहुत बार आया है। तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वह एक संरक्षित राज्य था। 35वें संशोधन से इसे सह राज्य बनाया गया, फिर अंततः उसे 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना लिया गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 8, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने धर आयोग यानी 1948 ने क्या सिफारिश की थी? ऑप्शन ए भाषा के आधार पर राज्य बने, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बने, ऑप्शन सी धर्म के आधार पर राज्य बने, ऑप्शन डी राज्यों का पुनर्गठन ना हो। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन। तो आजादी के तुरंत बाद इसके धार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उन्होंने कहा था कि भाषा के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि प्रशासन चलाने में यहाँ जहाँ आसानी हो वैसे राज्य बनाओ, लेकिन जनता भाषा के आधार पर अड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर सी अनुच्छेद 3। ध्यान रखिएगा, अगर बाहर से कोई नया देश या इलाका भारत में मिलता है तो अनुच्छेद 2 लगेगा, लेकिन अगर भारत के अंदर ही किसी नए राज्य का हिस्सा, जैसे मान लीजिए यूपी से उत्तराखंड बनाया गया, या जैसे अन्य राज्य बने, वैसे अगर दो हिस्सों में बांटना है या नाम बदलना है, तो जैसे यूपी से उत्तराखंड मैंने अभी बताया वही, तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ये आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी संसद को। ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि भारत के नक्शे के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। छेड़छाड़ का मतलब अगर नया नाम या कोई इलाका बदलना हो, चाहे राज्यसभा छोटा करना हो या बड़ा करना हो या राज्य जोड़ना हो, संसद ही कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट ही के पास जो है ये पावर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है एक्सप्लेनेशन जो है वन लाइनर, इसमें इसके साथ साथ अन्य भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक सामान्य भाषा के रूप में, ना कि किताबी भाषा के रूप में, बल्कि इसे ऐसा बनाया गया है कि एक सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।